नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितनी क्वांटिटी लेना है, कैसे क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कितना कैपिटल से अगर है आपके पास, लाख से स्टार्ट कर, तो पूरी एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कैसे होता है और उसकी क्वांटिटी जो हमें किस प्रकार से लेनी है। एक कैलकुलेटर भी मैं आपको देने वाला हूँ, समझाऊंगा कैसे उसको हैंडल करना है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो पूरा उसके अंदर आ जाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको पता होगा दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है? तो स्विंग ट्रेडिंग यानी कि ऐसा ट्रेडिंग जिसके अंदर हम कुछ दिनों के लिए पोजीशन को होल्ड करते हैं। वो ये हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग 1-2 दिन का भी हो सकता है, यानी कि कम से कम 2 दिन तो होना चाहिए। मिनिमम 2 दिन से लेकर 15 दिन 1 महीने तक का होल्डिंग होता है। ठीक है, डिलीवरी होती है। आज कोई हम ले रहे हैं हमारे सेटअप के हिसाब से, हो सकता है उसको हमारा टारगेट जो भी 1:2 1:3 जो भी सिस्टम आपकी सिस्टम, हमारे भी 950 EMS स्विंग ट्रेडिंग है। और आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, काफ़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग है। उसके अंदर 1:3 तक का उसके अंदर टारगेट मिलता है। तो अगर नहीं देखा तो इस आई बटन पर आपको मिल जाएगी वो स्ट्रेटेजी, उसको सीखिए समझिए। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग इस प्रकार से हम 2 दिन से लेकर 15 दिन या फिर जब तक हमें टारगेट न मिले तब तक उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में यही होता है। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें कैपिटल की बात करें, कितना हमें इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मैं कल की तरह आज भी इसके अंदर मैं 1 लाख का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर कम से कम 1 लाख तो होना ही चाहिए। 50,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन 1 लाख होगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी के साथ आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 1 लाख अगर एग्जाम्पल, अगर हम 1 लाख से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे डीमेट में 1 लाख है। अब यहाँ पर हम रिस्क पर ट्रेड, उसके अंदर भी 1% है। ये एक थंब रूल है हमेशा दोस्तों, जितना आपका कैपिटल है उसका 1% आपको रिस्क लेना है। ठीक है, एक ट्रेड के अंदर। जैसे बताया, एडवांस हो जाए तो आप 2% भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए 1-2 साल के बाद की बात है। बिगिनर के लिए 1% इज द बेस्ट थंब रूल। इतना ही हमें रिस्क लेना है एक ट्रेड के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ एक ट्रेड, यानी कि जैसे TCS का अगर आपको सिस्टम के हिसाब से TCS के अंदर आपकी सिस्टम बन रही है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसका बाय बन रहा है, तो TCS के अंदर हमें कितना 1 लाख तो हमारा कैपिटल, लेकिन उसके अंदर किस प्रकार से हम उसके अंदर लॉस होता है, यानी कि एसएल हंटिंग होता है, तो हमारा 1% ही लॉस हो, उसके हिसाब से हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है वो मैं आपको कैलकुलेटर हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन होता है, ट्रेड पर वीक या फिर मंथ, या फिर हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग तो है नहीं कि हम दिन में 3-4 बार ट्रेड करें, 2 ट्रेड तो मिनिमम होता ही है ऑप्शन के अंदर। लेकिन अब ये है स्विंग ट्रेडिंग, तो इसके अंदर भी दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि हमें उसको ट्रैक भी करना पड़ता है, क्योंकि जब हम पोजीशन बनाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो उसको हमें देखना पड़ता है एसएल लगाना। जैसे कि आज हमारी पोजीशन बन गई, एंट्री बन गई, तो तुरंत सबसे पहले तो एसएल लगाना होता है। जो हमारा एसएल डिसाइड है लगा देना है, यानी कि सिस्टम में लगाना है, मतलब जो एप्लीकेशन है आपकी जो भी है वहाँ पर आपको लगा देना है। उसके बाद में 2-4 दिन के बाद लग रहा है कि ये मतलब हमारी साइड यानी कि बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि नज़दीक आ रहा है, यानी कि हमारा टारगेट 1:2 है, तो वहाँ पर नज़दीक आ रहा है, तो क्या करते हैं हम उसको शिफ्ट करके वहाँ लगाते हैं। यानी कि डेली ये प्रोसेस करने की होती है। समझ रहे मेरी बात को? स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं कि लेके मतलब हम ना एसएल लगाएंगे और बस हमारा जो टारगेट है वहाँ पर वेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको जितने भी आपने पोजीशन लिए, जितने भी स्टॉक के अंदर, उस सब उनके अंदर डेली आपको 9:15 बजे एसएल तो लगा ही देना है। जो टारगेट के नज़दीक जा रहा है उसको एसएल को शिफ्ट करेगा, उसको तो टारगेट पर लगा देना है, यानी कि टारगेट लिमिट टारगेट लगा देना है। ये करना होता है, ये डेली करना होता है। इसलिए यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप हमेशा याद रखना 5 से 8, मैक्सिमम 5 से 8 ही ट्रेड के अंदर आप पोजीशन बनाए, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो आपका 1 लाख का कैपिटल है तो वैसे ज़्यादा बनेगी भी नहीं, क्योंकि 5 तक ही बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख है तो भी आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 5 से 8 के अंदर ही पोजीशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि आप उसको ट्रैक कर सकें। डेली आपको ट्रैक करना है इसको। अगर आपने 15-20 पोजीशन बना दी और एक दिन भी ऐसा रहा कि ट्रैक नहीं कर पाए, किसी भी कारण से बिजी है आप, तो हो सकता है किसी के अंदर एसएल हंटिंग हो जाएगा। अगर एसएल नहीं लगाया तो वो नीचे जाएगा, तो आपको नुकसान भी ज़्यादा दे सकता है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए उतनी ही पोजीशन रखो कि आप उसको डेली ट्रैक कर सको, यानी कि डेली उसके अंदर एसएल या फिर टारगेट लगा सको।
ये डेली काम करना होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। सिर्फ उसको बाय करके छोड़ नहीं देना होता है। इसलिए हमेशा आपकी पोजीशन है तो ट्रेड आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लेना है तो 5 से 8 पोजीशन बनाओ, बस इनफ है। उसको ट्रैक करते रहो, जिसके अंदर जैसे टारगेट मिलता है या एसेंडेंटिंग होता है तो उसके अंदर बाद से फिर से अगर कोई दूसरे स्टॉक में अगर पोजीशन बनती है या फिर सेटअप बन रहा है तो उसको बाय करो, लेकिन इतनी इनसे ज़्यादा नहीं। बिगिनर के लिए तो 3 से 4 इनफ है। उसके अंदर ट्रेड मतलब जो टारगेट मिला तो उसके पैसे आपको मिलेंगे, प्रॉफिट हो गया या लॉस होगा तो मतलब पैसे रिलीज़ होंगे डीमेट से तो फिर से दूसरा ले पाएंगे, उससे पहले तो ले नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से 5 से 8 पोजीशन इनफ है, ठीक। अब क्वांटिटी पर ट्रेड, इसके लिए मैं आपको कैलकुलेटर देने वाला हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर के हिसाब से हमें यहाँ पर क्वांटिटी बाय करना है। अब देखिए क्वांटिटी के लिए हमें पता है कि किस प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिंपल सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, जैसे समझ ली मूविंग एवरेज 950 में हमारे क्या है 9 और 50 की मूविंग एवरेज के हिसाब से हम काम करते हैं उसके अंदर। जैसे सिंपल बता रहा हूँ, जैसे ये एक 50 की मूविंग एवरेज है और ये दूसरी है मूविंग एवरेज है 9, ठीक है। ये जैसे 9 EM है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी आप देख लेना, वीडियो मिल जाएगी आपको। और ये 50 की है। यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस ओवर बने के यानी कि अगर ये जो कोई ट्रेड है या सॉरी एक स्टॉक है जो इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर पहले इसने हाई बनाया, उसके बाद में यहाँ पर जाकर उसने फिर से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो ये पहले का हाई होता है उसको यहाँ पर ब्रेक करके ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। क्रॉस ओवर भी हो गया और उसके ऊपर भी यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन बनती है, ठीक है। उसके अंदर बने और ये हमारा एसएल बनता है। सपोज ये XYZ कोई स्टॉक है, ठीक है, जिसके यहाँ पर हमारा ये अगली स्विंग को इसने ब्रेक करके भी बनाया और यहाँ पर ये 9 EM उसके ऊपर क्लोज दिया, क्रॉस ओवर भी हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सेटअप बनता है, यहाँ पर बाय बनता है। जो सपोज हम यहाँ पर हम इसका हाई है 100 का, ठीक है, और ये लो है सपोज 82 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री प्राइस क्या रहेगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये एंट्री हमेशा एक पॉइंट हम ऊपर ही रखते थे, एंट्री बनेगी 101 की, ठीक है। और एसएल क्या होगा यहाँ पर 81 का, ठीक है। तो ये फिगर हमें मिल जाएगी चार्ट पर। अब हमें कैलकुलेटर बजाना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। कैलकुलेटर हिसाब से हमें ये कैलसी है, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पर हमने डिसाइड किया 1 लाख का कैपिटल हमारा, और ये यहाँ पर जो भी ये वाइट है यहाँ पर ही आपको सिर्फ एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर बाकी जो है पीला जो कलर है उसके अंदर कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है आपके पास। इसके अंदर अगर आपके पास 2 लाख का तो यहाँ पर सिर्फ आप 2 लाख करेंगे तो अभी यहाँ पर बाकी सब फिगर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। देखो पर ट्रेड यहाँ पर 2 यानी कि 1% के हिसाब से यहाँ पर 2000 आ जाता है, ठीक है, रिस्क पर ट्रेड। एंट्री यहाँ पर हमने क्या रखी है, वहाँ पर 100, यहाँ पर 1 मिनट हो, एंट्री हमारी थी 101, ठीक है एंट्री, और एसएल था 81, ठीक है। चलो एंट्री और एसएल फिर से यहाँ पर हम डालते हैं। एंट्री हमारी 101 पर और यहाँ पर एसएल था 81। देखिए बाकी सब फिगर अपने आप चेंज होती है। और ये नीचे देखिए यहाँ पर हमारा 20 पॉइंट का एसएल है, ये भी अपने आप आ गया। टोटल शेयर कितने बाय कर पाएंगे, यहाँ पर हम 100। हमारा 2000 का रिस्क एक ट्रेड के अंदर, यहाँ पर हम देखो अपने आप क्वांटिटी यहाँ पर आ गई। यानी कि अगर ऐसे ट्रेड के अंदर आपको लेना है तो 100 शेयर ही लेना है। आपके पास चाहे कैपिटल और इसके अंदर 10,100 ही कैपिटल इन्वेस्ट होगा, समझ रहे। अगर 2 लाख का यहाँ पर, चलो मैं 1 लाख कर दूँ, तो जैसे हम 1 लाख यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर अपने आप देख सकते हैं 1000 का रिस्क आ गया। यहाँ पर क्वांटिटी हमारी 50 बनती है, ठीक है, इसके हिसाब से। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर इन्वेस्ट कितना होगा, हमारा लाख रुपये का कैपिटल, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 5000 ही इन्वेस्ट होंगे, यानी कि 5000 ही हमारे ब्लॉक होंगे, ठीक है, डीमेट में। यहाँ पर देखिए सब कुछ 20 रुपये का हमारा एसएल है, 20 रुपये का। यहाँ पर टोटल सिर्फ 50 बाय करेंगे, ज़्यादा नहीं। जो सिस्टम के इस कैलकुलेटर हिसाब से होता है उतना ही हमें बाय करना है, ज़्यादा नहीं, रिस्क ज़्यादा नहीं। इसके हिसाब से लेंगे तभी हमें अगर एसएल हंटिंग हुआ तो 1000 होगा। 1:1 टारगेट क्या होगा, यानी कि टारगेट यहाँ पर आ जाता है अपने आप। 121 पर हम 1:2, जो सिस्टम है हमारी 1:2, 1:3, 1:2 पर हमें बुक करना है तो वो 141 पर जैसे ही आएगा ये हमारा शेयर स्टॉक, तो हम यहाँ पर 1:2 पर यानी कि 2000 हमें मिलेंगे, और 1:2 यानी कि 161 पर आएगा जब, तो हमें पूरा यहाँ पर 3000 मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से हम देखें ये शेयर यहाँ से चलेगा तो यहाँ से निकलेगा, जैसे 1:1 यहाँ पर होगा, ठीक है, 1:2 यहाँ पर होगा, 1:3 यहाँ पर होगा। जैसे कि यहाँ पर कितना होगा 1:2, 100 पर है तो 121 पर आएगा,
141 पर आएगा और यहाँ पर 161 पर आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 1:1 का होता है, 1:2 यहाँ पर बुक करेंगे करना है तो, और 1:3, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से हम बुक करते हैं। वैसे हमारी स्ट्रेटेजी के साथ 1:2 तो हमें 1:2 पर जाकर बुक करना है, 1:1 नहीं, 1:2 पर बुक करना है, 1:3 तक का वेट करना है। 1:2 पर क्या करेंगे हम, उसके अंदर जैसे 50 क्वांटिटी ली है तो उसके अंदर हम क्या करना होता है, ये भी याद रखना। पूरी क्वांटिटी यहाँ पर हमें लेना है, 1:2 पर हम क्या करेंगे, 50 है उसके अंदर हो सकता है 40 शेयर बेच देंगे, 10 शेयर को रखेंगे, 10 शेयर को 1:3 के लिए हम वेट करेंगे। अगर नीचे आता है तो 10 शेयर क्या आएंगे, बाइंग प्राइस पर हम इसका एसएल शिफ्ट कर देंगे उसके बाद, ठीक है। 1:2 पर हम 40 क्वांटिटी बुक करेंगे और 10 को हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे, या तो 1:3 पर बुक करेंगे या फिर क्या करेंगे, ये 50 CA में यहाँ पर दोनों में से 2 कर सकते हैं। 50 CA में पर अगर कुछ अच्छा स्टॉक मिल जाता है दोस्तों, इसके अंदर हम मतलब लंबे समय तक भी टिके रह सकते हैं। इसको अब वेट करेंगे 50 EMA के नीचे क्लोजिंग जब देगा तब भी हम निकल सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग आपको कम कैपिटल से बिगिनर है तो बस 1:3 मिलता है तो बुक करके निकल जाओ, दूसरा स्टॉक मिलेगा, बहुत से स्टॉक पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट किया जा सकता है। कैलकुलेटर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको डाउनलोड करके रखिए अपने PC में, और इसी प्रकार से आपको क्वांटिटी बाय करना है और इतना ही रिस्क लेना है 1%, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप कभी मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका लॉस डिसाइड होता है और उतनी क्वांटिटी आप बाय करेंगे जितना नुकसान। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैंने बताया इस प्रकार से याद रखना कि 5 से 8 पोजीशन उतनी इनफ है। बिगिनर है तो 3-4 पोजीशन ही रखो, ज़्यादा मत रखो, क्योंकि डेली उसको आपको ट्रैक करना है, डेली उसके अंदर एसएल लगाना है, टारगेट लगाना है, ये सब आपको डेली करना पड़ेगा सुबह, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको बिगिनर है तो कम पोजीशन रखो, ज़्यादा नहीं, तो ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट इन स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरी डिटेल में बात की है। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए जो बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं सीरियसली शेयर मार्केट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या फिर एक प्रकार का बिजनेस की तरह अगर हैंडल करना चाहते हैं शेयर मार्केट को, तो डेफिनेटली वीडियो उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख कर एंटर करें, ठीक है। बाकी मेरी बहुत सी ऐसी वीडियो भी आएगी, स्ट्रेटजी भी बहुत सी मेरी है, 950 में क्लासिक स्ट्रेटजी, आप उसको ट्राई कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छी है। मेरे कोर्स के अंदर भी स्विंग ट्रेडिंग आने वाली है, मेरा कोर्स जो भी लॉन्च किया है मैंने क्रॉस स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग की, वो भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है जो बहुत लाजवाब है, ठीक है, प्रीमियम स्ट्रेटजी है, तो उसको भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।